ये सुबह 4 बजे खाना खाने के लिए गई हैं। 2 लड़कियां और 2 लड़के आते हैं और आते ही आयशा को, इसकी दोस्त ज़ोया को और इसकी एक बहन है पलवशा, उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू करते हैं। और वहाँ पे इनकार किया तो उसी वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें देख लूँगी। अब सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है तो अब सारी दुनिया को पता चल गया। मर्डर की तरफ भी जाने ही वाला था। पहले उन्होंने एक पाँव में फायर किया, फिर उन्होंने यहाँ पे जब, अगर मैं वो लीगल फॉर्म अडॉप्ट कर रहा हूँ तो भाई आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम जो नाज़रीन, आपको बताते चले कि यूट्यूबर रजब भट्ट पर थाना नवाब टाउन में एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। किसकी जानिब से? आयशा टिकटॉकर की जानिब से एफआईआर भी लिखवा दी गई है, जिस एफआईआर में ये लिखा गया है कि आयशा टिकटॉकर पर हमला किया गया एक निजी कैफ़े के अंदर और वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिर असल मामला है क्या? एडवोकेट फयाज रामी साहब मेरे साथ मौजूद है, जो सारा केस देख रहे हैं आयशा टिकटॉकर के। इस केस के हवाले से इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रामे भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रामे भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा रामे साहब, मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है आप लोगों की जानिब से थाना नवाब टाउन के अंदर। आखिर ये मामला है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। देखें फ़हद, ये 25 जुलाई का वाक़या है और 25 जुलाई को दास्तान कैफ़े है जौहर टाउन में, जहाँ पे ये सुबह 4 बजे खाना खाने के लिए गई हैं। 2 लड़कियां और 2 लड़के आते हैं और आते ही आयशा को, इसकी दोस्त ज़ोया को और इसकी एक बहन है पलवशा, उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। और 40-50 लोग कैफ़े में हैं जो चीखें मार रहे हैं, कोई टेबल के नीचे घुस रहा है, कोई कुर्सी, मतलब अपनी जान बचाने के लिए लोगों को जहाँ जहाँ मिली है वहाँ वहाँ अपने जो है वो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को छुपा रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। उसके बाद ये काफ़ी अर्सा तक उसको मारते रहे, मुक्कों से, ठुड्डों से, चपेड़ों से। उसके बाद इसको बालों से घसीट कर काउंटर पर ले जाते हैं। एक लड़का जो कि जिसका नाम मीर शफ़ी लिखा, वो मीर शफ़ी नहीं, महर के नाम से है, महर शफ़ी के नाम से। अच्छा। वो उसके बाद फिर ये जो है वो उसको वहाँ पे जाने के बाद ये, अब लोग काफ़ी ज़्यादा चीखो पुकार करते हैं तो ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद 15 पे कॉल होती है, सरवर साहब नवाब टाउन पुलिस स्टेशन से आते हैं, वो इस सारे मामले को देखते हैं और जिस तरह से आयशा ने अपना वक़ुआ बयान किया, 2 दफ़ा एप्लीकेशन उन्होंने फाड़ी है, चेंज की है। तीसरी दफ़ा उन्होंने एप्लीकेशन अपनी मर्ज़ी की ही लिख के जनाब उसके ऊपर टैग नंबर लगवा के तो एफआईआर करवा दी है। तो पहली बात तो ये है कि ये 324 का वक़ुआ है, क्योंकि इस वक़ुए की सीसीटीवी वीडियो भी आ चुकी है और ना सिर्फ 324 का बल्कि 780 का है, क्योंकि इसमें जिस तरह से फायरिंग हो रही है और खौफ व हरास फैल रहा है। कल 324 का ये वक़ुआ था और इसको इंशाल्लाह हम अभी ऐड करवाएंगे इसमें, जिसको 506 बी में कन्वर्ट करके मुल्ज़मान को फेवर देने की कोशिश की गई है। अच्छा रामे साहब, ये बताइएगा कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे और 2 लड़के और 2 लड़कियाँ वहाँ पर थे, उनका क्या रिकॉर्ड नज़र आया? पहले कभी आयशा के साथ उनकी मुलाकात हुई या फिर कभी रब्ता होने की कोशिश हुई हो? और ये कैसे मालूम हुआ कि रजब भट्ट भी वहाँ पर मौजूद था या फिर वहाँ पर मौजूद नहीं था रजब भट्ट? देखें, वो जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनमें से किसी को भी वो नहीं जानते। ठीक है। आयशा ने नहीं जानती उनको और पहली दफ़ा उनके साथ ये मामला हुआ और सोशल मीडिया के ज़रिए से उसकी निशानदेही हुई है और मुख्तलिफ सोर्सेज से। जिसने फ़ायर किया लड़के ने, उसका जो मेन एक्यूज़ है रजब भट्ट, उसके घर आना जाना है, उनका करीबी दोस्त है काफ़ी। और इस वक़ुए से पहले भी वो एक दिन पहले उनको मिल कर आए हैं और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सारा उसमें है। और बहरहाल उसका वो हिस्ट्री शीटर है, पहले भी मर्डर के केस में सज़ा काट के आया है। अच्छा, वही लड़का जिसने फायरिंग की? हाँ जी, हिस्ट्री शीटर है, वो शूटर है। वो शूटर है, उसने अब सीसीडी की लिस्ट में भी उसका नाम आया है। वो शूटर है, वो प्रोफेशनल है, उसने पहले भी कई लोगों को मर्डर किया है और अभी रिसेंटली मर्डर के केस में वो सज़ा काट के आया है। तो उसने इसको खुश करने के लिए या इसकी इंस्ट्रक्शन पे या किया डेफिनेटली आयशा को, तो वो पर्सनली तो उसके साथ कोई भी नहीं था, उसको जानता ही नहीं था, तो वो क्यों फायरिंग करेगा? और फिर फायरिंग करते वक्त उसने कहा जी अब निकालें रजब भट्ट को गालियाँ, अब आप करें उसमें। मुझे तो इस वक्त इनका नाम मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है, मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा। दिली तौर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर आपके अगेंस्ट इस्तिगासा एडमिट हो गया है, इससे पहले भी अगर आप बैकग्राउंड में जाएँ तो इन्होंने इस्तिगासा एडमिट होने के बाद बॉस नवीद एक टिकटॉकर हैं जिनके घर पे आयशा के साथ मुलाकात करके इस मामले को सेटल करने की कोशिश की और जब उसने वहाँ पे इनकार किया तो उसी वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें देख लूँगा और उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक माफिया है और उसका आपने देखा कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि शायद कोई फेक वक़ुआ बन गया। अब सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है तो अब सारी दुनिया को पता चल गया कि वहाँ पे क्या हुआ है। बहरहाल जी, मेरी इसमें सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, आईजी पंजाब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये दरख्वास्त होगी कि इसमें 324 ऐड करके तमाम मुल्ज़मान को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जब कभी हम 324 का या 506 का केस देखते हैं किसी आम शख्स के बारे में तो पुलिस उसको इतनी स्पेस नहीं देती कि वो बेल करवा सके। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं या ये जो माफिया है, इनके हर केस में ऐसे होता है कि इनकी कबल
ज़मानत गिरफ़्तारी जो है वो हो जाती है और पुलिस इनको इतना मौका देती है कि वो अपनी ज़मानत करवा के आ जाएँ और बाहर आज़ाद फिरते रहें और फिर बाद में चीज़ें मैनेज होके इन्वेस्टिगेशन में जी लूप होल निकल आए और बेल कन्फर्म हो गए तो वो मामला जूँ का तुम पहले रेप केस में भी ऐसे हुआ, इसमें भी इनको ताख़ीर की जा रही है, अभी वो गिरफ़्तार नहीं हुए। तो मैं यही कहूँगा कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए और उनको जो है वो एज़ पर लॉ जो है वो सज़ा देनी चाहिए। बाकी ये जो लड़की है ये बड़ी बहादुर है और अभी तक स्टैंड कर रही है और मेरे साथ खड़ी हुई है और बिल्कुल हम भी उसको फुल सपोर्ट कानूनी मदद करेंगे उसकी और उसके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा रामी साहब ये बताइएगा कि आपके बयान के मुताबिक, आपकी बात के मुताबिक वो शूटर जो से थे वो बड़े प्रोफेशनल थे। जो प्रोफेशनल शूटर हो वो तो दूर से निशाना नहीं अपना इधर उधर होने देता, वो तो करीब निशाना मिस हुआ है आयशा को। मतलब कि क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उसको डराने की कोशिश की गई है? अगर कोई प्रोफेशनल शूटर हो या फिर कोई माफिया हो तो वो किसी का नाम लेकर क्यों ही बताएगा कि मुझे फलां बंदे ने भेजा है? वो तो सारा मामला हिडनली नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि सारे वकूए का मकसद क्या हो सकता है? उनका मकसद बेसिकली इसको डरा धमका के केस से बैकआउट करना था कि ये केस से पीछे हट जाए और अपना केस वापस ले लें। शुरू में वो अपनी शर्तें बनवा रहे थे और मामला मर्डर की तरफ भी जाने ही वाला था। पहले उन्होंने एक पाँव में फायर किया, फिर उन्होंने यहाँ पे जब रखा तो लोगों ने शोर मचाया, चीखें मारी, फिर वो वहाँ से निकल गए जब उन्हें पता चला। तो ये है कि मामला अगर 2-3 सेकंड की देरी होती तो फिर मर्डर में कन्वर्ट हो जाना था। अच्छा रामी साहब ये बताइएगा कि आपकी भी एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई जिसमें आपने ये बताया था कि मुझसे सुलह करने की कोशिश की जा रही है, राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या मामला था? देखिए वो मुख्तलिफ इनके दोस्त जो हैं वो ऑफ़र कर रहे थे कि जी उनके पास मेरे लिए बहुत कुछ है, पैसों की ऑफ़र कर रहे थे। इनके करीबी दोस्त हैं वो, इन्होंने खुद भी मुझे कहा मुलाकात कर लें। खैर तो मैंने इन्हें कहा तो उसके बाद ये मेरी मदैया से भी मिले तो मैंने देखें यार हम तो ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं हम मौलाई लोग हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं और हमारा यही, हमें अगर किसी चीज़ के ऊपर है तो हम यही हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हमें कोई ख़रीद नहीं सकता। तो मैंने आयशा से क्या लेना है, ठीक है। देखें आयशा मेरे पास है, देखें एक डॉक्टर है, वो किसी दहशतगर्द का जब ऑपरेशन करता है, किसी मर्डर का करता है, टेररिस्ट का करता है तो हम उससे बुरा नहीं कहते। ऑपरेशन करने से पहले पूछता है कि तुम दहशतगर्द हो। यार इसी तरह से हम वकील सोसाइटी के डॉक्टर हैं। अगर मैंने आयशा का, हम बिला तफरीक कार किसी का केस लेते हैं और मैंने अगर आयशा का केस ले लिया है और उसको सिंसियरिटी के साथ अदालतों में कर रहा हूँ, मैंने कोई रजब भट्ट को पकड़ के चपेटें थोड़ी मारी, ठीक है। कानूनी तरीके पे लीगल फॉर्म जो अडॉप्ट कर रहा हूँ ना, तो यार अगर मैं वो लीगल फॉर्म अडॉप्ट कर रहा हूँ तो भाई आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्यों इतना ज़ाती हो रहे हैं कि आप फायरिंग पे उतर रहे हैं? अच्छा रामी साहब ये बताइएगा कि इस केस की जो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना नवाब टाउन में, इस केस की नौयत क्या है? देखें ये नौयत क्या है, ये 324 का एक्ट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें इन सब ने जेलों में जाना है। और नौयत क्या है इसकी? और ये सीधा सीधा उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है और इसकी क्या नौयत है?